नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोनू सर ऑफिशियल। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन और इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रेन और टीथ। दो सब्जेक्ट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, शरीर का जो खराब पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के कुछ अंग हैं, जैसे त्वचा, ये आपका बॉडी, त्वचा जिसको कहते हैं स्किन, पसीना, जिसे शरीर से बाहर पसीना निकलता है तो उसको अपशिष्ट पदार्थ है वो भी उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सीबम, सीबम क्या होता है? जैसे आपके नाक में आप देखते हैं कि जैसे चिपचिपा पदार्थ अंदर भरा हुआ होता है, आप उसको दबा करके और या इधर उधर से या आप उंगली लगा करके बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, क्योंकि वो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। इसके बाद है नमक। नमक मतलब जो नमकीन जैसे होता है। और आप देखिएगा कि गर्मियों के महीनों में अगर आप काली शर्ट पहनिएगा तो काली शर्ट में आपको पहनने जैसे पहनते हैं, तो अगर आपको पसीना निकलता है तो आपको नमक के जैसे बूंदी बूंदी उस काली शर्ट में रख जाएंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद फेफड़ा। फेफड़ा को कहते हैं लंग्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर हमारा जो फेफड़ा है जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का कार्य जो करते हैं वो हमारे क्या से करते हैं? फेफड़ा करते हैं। इसके बाद वाष्प। जैसे आप ठंडियों के महीनों में देखते हैं कि आप मुंह से ऐसे करते हैं तो आपके मुंह से क्या कहते हैं कि धुआं निकल रहा है, तो वो आपकी वाष्प निकलती है। इसके बाद बलगम क्या होता है? बलगम जो होता है ये अंदर का जो आपका कफ होता है, जिसको बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो अंगीठी चला करके ना क्या करते हैं ऐसे करके और उसी को थोड़ी से वहाँ की राख हटा करके और वहीं पर थूक देंगे, ऊपर से उसको ढक देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये होता है बलगम। इसके बाद तीसरे नंबर पे बड़ियाँ। बड़ियाँ क्या होती है कि अनपचे भोजन को क्या करती है? लैट्रिन की रास्ते से बाहर निकाल देती है। ये भी अपशिष्ट पदार्थ है, क्योंकि उसको पचा नहीं है और उसको जब नहीं पचता है जो चीजें, तो उसको लैट्रिन के सहारे बाहर निकाल देती है। इसके बाद है आपका यकृत, जिसको कहते हैं लीवर। ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया को यूरिया में कैसे परिवर्तन करता है? जैसे आप देखते हैं कि जब आप कहीं पर पेशाब करते हैं तो आप पेशाब करके चले जाए तो तब तक आपको बदबू नहीं आती, और जैसे ही अमोनिया फिर यूरिया में परिवर्तन हुई, आपसे 2 से 3 घंटे हो जाएंगे, तो 2 से 3 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो बदबू मारने लगेगा, वो यूरिया में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद ब्रेक, किडनी। यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन उत्सर्जी अंग है। तो अब देखिए बता दूं कि जो ब्रेक किडनी होती है वो यूरिया को किसमें क्या करती है? पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती है। अब आप देखेंगे कहीं पर आप जैसे कि कोई स्टेशन वगैरह ले लीजिए, किसी भी स्टेशन में चले जाइए, किसी मूत्राशय, बहुत सारे चौराहे बने होते हैं, आप वहां पर जाइए, कई सालों से वहां पर लोग पेशाब करते रहते हैं, लेकिन अगर आप जाते हैं वहां प्रवेश करते हैं तो आपको इतनी ज्यादा बदबू आती है कि आप वहां सहन नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के और जैसे बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन में देख लो, एक दीवार होगी, दीवार के सामने सब लोग पेशाब करेंगे आराम से, अब पेशाब करते हैं, लेकिन वहां पर आप जैसे देखते हैं कि यूरिया इतनी खतरनाक होती है कि दीवार समेत गिरा देती है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और थोड़े से बच बचा के रहिएगा। इसके बाद देखिए हम समझते हैं कि किडनी। तो देखिए पहले बता दो कि किडनी 2 होती है। मनुष्य के शरीर में किडनी कितनी होती है? 2 होती है। और ये किस प्रकार की होती है? सेम का जैसे बीज होता है, सेम के बीज के ही तरह हमारे जो है किडनियां होती हैं। तो पहले जो ऊपरी भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। इसको बोला जाता है ग्रंथि। ग्रंथि होती है ये, और ये ग्रंथि इसको कहते हैं अधिवृक्क। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी किडनी है दोनों। ये जो सेम के बीज की तरह होती हैं, जो सब्जी आपने सेम की कभी खाई हो तो आपने देखना उसके बीज की तरह होती है। और इसके बाद है ये जो आपको 2 इधर से कॉर्नर दिख रहे हैं, ये जो नसें हैं, ये नसें हैं, इन नसों को कहता है मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और जो आपका जो पेशाब है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, जमा हो जाता है, और ये जमा जो हो जाता है इसको कहते हैं ब्लडर, जिसे कोई मूत्राशय। और इसी मूत्राशय में जमा हो जाता है, ये अधिकतर ज्यादा से ज्यादा 500 ml तक आपका ये जमा कर सकता है, और इसके बाद ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसके बाद है मूत्र मार्ग। आप ये देखते हैं ये रास्ता, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसके द्वारा ये बाहर निकाल देता है। अब देखिए कैसे। अब जो किडनी है उसको हम दूसरे लेवल समझते हैं। एक इसका जो है हम भाग ले लेते हैं। तो जो किडनी है इसका जो बाहरी भाग है
इसको कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जो बाहरी भाग उसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स। और जो अंदरी भाग है इसका, ये वाला अंदरी, ये वाला भाग पूरा, ये जो भाग है, हम इसको अंडरलाइन किए देते हैं तो आपको समझ में आ जाए कैसे क्या है। ये कॉर्टेक्स है, इसका जो अंदरी भाग है ये पूरा, इसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और जो ये आपका भाग दिख रहा है इसको कहते हैं रेनल हाइलम कहते हैं, रेनल हाइलम बोलते हैं इसको। तो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इधर, देखिए जो किडनी है उसको हम हिंदी में कहते हैं ब्रेक, और इंग्लिश में कहते हैं किडनी, और उर्दू में कहते हैं गुर्दा, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारा क्या है, गुर्दा, जिसको हम कहते हैं किडनी। किडनी जो होती है वो सिर्फ रक्त को छानती है, ना कि शुद्ध नहीं करती। शुद्ध कौन करता है, शुद्ध करने का कार्य आपका फेफड़ा करता है, ठीक है। शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, फेफड़ा करता है। इसके बाद पेशाब निर्माण एसिड बेस पीएच को नियंत्रित कर जहर पेरिनेफ्री करता है। मतलब अगर किसी ने जहर खा लिया है तो वो किसके सहारे निकलता है, थोड़ी बहुत होता है तो ये खुद ही उसको बाहर निकाल देता है। और ज्यादातर अगर डैमेज करता है तो सबसे पहले वो लीवर को डैमेज करता है, इसके बाद किडनी को डैमेज करता है। तो ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया तो सबसे पहले किसको डैमेज करेगा, तो सबसे पहले लीवर को डैमेज करता है, बाद में आपके किडनी पर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। संख्या देखिए, संख्या तो किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। हम जैसे पतले उतले लोगों का 140, जो बहुत बड़ा होता है तो उसका तो मस्त। फिर झिल्ली, जो किडनी की बाहरी झिल्ली होती है, किडनी के बाहर होती है, उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। और किडनी की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है हमारी, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन, जिसको 8 लाख कहते हैं। 8 लाख के द्वारा 8 लाख के बराबर होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, 8 लाख के बराबर। एक नेफ्रॉन कितने में होता है, 8 लाख के बराबर होता है। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो समझ में आई है तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप 100 सब्सक्राइबर और लाइक शेयर जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।